तहसीन पूनावाला जी, आप लोग शिकायत करते हैं कि चीटिंग हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और मैं तो देख रही हूँ सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा ही हंगामा है। पिक्चर अभी बाकी है, जैसे डायलॉग राहुल गांधी दे रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। आप इन तमाम खामियों को दुरुस्त करने के लिए ही तो एसआईआर हो रहा है, जिसका विरोध आप लोग करते हैं। एसआईआर होने दीजिए, सारी धांधलियां, ये सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी ना। प्राची जी, बड़ी विनम्रता से मैं दोबारा से आपके शो पे कहता हूँ, हर रोज कहता हूँ, एसआईआर के खिलाफ कोई नहीं है। जिस तरह एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है, जो उसका क्लोजिंग डेट है, आपको अपील और इलेक्शन तक टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। एसआईआर प्लीज पूरे मुल्क में कीजिए, प्राची जी समय लेकर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं दिया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला तहसीन भाई कि एसआईआर इज अ वोटर फ्रेंडली प्रोसेस? Of course it is a voter friendly process. क्यों बोला एसआईआर इज अ वोटर फ्रेंडली प्रोसेस? चीटिंग नहीं, आज बोला ऑब्जर्वेशन पढ़ो, आज पढ़ो तहसीन भाई ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने रिटन ऑब्जर्वेशन। अरे तहसीन भाई, आज आप पकड़े गए हो, जजमेंट का इंतजार करेंगे, का पकड़ा गया और सबको चोर सबको। अच्छा रुक जाइए तहसीन पूनावाला जी और प्रदीप भंडारी जी, दोनों रुक जाइए। मैं तो तहसीन जी बस इतना जान रही थी। अच्छा रुक जाइए प्रदीप भंडारी जी, मैं तो सिर्फ इतना जान रही थी कि चीटिंग जब खुद करें तो चुप्पी साध लेंगे, और चीटिंग जब कोई और करे तो टीचर के पास हल्ला मचाकर चले जाएंगे। ये भी तो बताना है ना तहसीन जी। वायनाड और रायबरेली का चुनाव, अगर 93,000 वोटर्स हैं, अगर 2 लाख वोटर्स हैं, तो मैं मानूं यहां भी वोट चोरी हुई है और इसके लिए भी माफी मांगेंगे राहुल गांधी, जैसा बीजेपी के नेताओं से आप एक्सपेक्ट करते हैं। प्राची जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जी पूरे मुल्क में एसआईआर होने की जरूरत है। ये प्रोसेस चर्चा करते डिसेंटली, अच्छी रीत से हो, ना कि ये करते कि आप चीटिंग कर रहे हो, मैं चीटिंग कर रहा हूं, चीटिंग कैंसिल, हम चीटिंग एक्सेप्ट करेंगे। एसआईआर और क्लीन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम चाहते हैं। इसका विपक्ष बीजेपी कर रही है। तो आज कह रहा है कि अच्छे रुक जाइए शक्ति यादव जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा है। अच्छा ठीक, शक्ति यादव जी, ऐसा तो नहीं है कि जो गड्ढा आपने बीजेपी को गिराने के लिए खोदा था। रुक जाइए प्रदीप भंडारी जी और तहसीन जी, दोनों रुकिए। शक्ति यादव जी, ऐसा तो नहीं कि जो गड्ढा आप बीजेपी को गिराने के लिए, जो जाल आप बीजेपी को फंसाने के लिए फेंक रहे थे, अब उस जाल में खुद धीरे धीरे फंस रहे हैं? प्राची जी, देश का हर मीडिया मंदबुद्धि नहीं है कि हकीकत को नहीं समझ रहा है। आपने एक शब्द की शुरुआत की कि क्या कर रहा था चौकीदार ही अगर वोट की लूट का बन जाएगा सरदार, तो वोटर कहां करेगा गुहार? पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि प्रक्रिया का फर्जीवाड़ा का जो तरीका है वो खुल गया है, और ये प्रक्रिया पर सवाल है। एसआईआर पर किसी को आपत्ति नहीं है, शुरू से ही नहीं। ये अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन प्रक्रिया में जो चीजें खुली है, कल तो खुलते जा रहा है चीजें। और एक बात अभी अब हम नहीं जाना चाहते हैं बालक बुद्धि और बैल बुद्धि पर। बालक बुद्धि की बात अगर बैल बुद्धि नहीं समझे तो यह भी देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपने पूरे सुनवाई के दौरान 3-4 चीजों को देखा है। हमें आशंका सिर्फ कहाँ है, अगर ये मानते हैं कि हर जगह पर अगर वोट में कहीं न कहीं अगर फर्जीवाड़ा है, तो ठीक ही तो कहा, पूरा डिजॉल्व कर दो लोकसभा को। चलो एक बार एसआईआर कराओ 6 महीना, और उसके बाद फिर चुनाव कराओ।